अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी, और आप एक दिन और पेपर के करीब आ गए हैं। पैगाम तो बहरहाल पहुंचना चाहिए ना। तो कितने दिन रह गए हैं भाई पेपरों में? गिनती किया करो रोज़। हम एफओएच का चैप्टर पढ़ रहे थे। कहानी शुरू की थी हमने इससे कि हमें स्टार्ट ऑफ द पीरियड मटेरियल और लेबर की तो डायरेक्ट कॉस्ट होने की वजह से कॉस्ट अवेलेबल होती है, लेकिन एफओएच पर यूनिट कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है इजीली। लेकिन एफओएच क्योंकि कॉमन होते हैं, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनकी कॉस्ट कितनी एलोकेट होनी चाहिए हर यूनिट को, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो हम स्टार्ट में खड़े होकर एक प्री डिटर्मिन्ड रेट निकालते हैं बजट्स को यूज़ करके, जिसको नाम दिया था हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का। शुरू में हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ओवरहेड रेट निकाला था, जिसमें हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एफओएच लेकर बजटेड और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कोई एक बेस टोटल लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक रेट निकाल लिया था। फिर थोड़ी सी तरक्की आई और हमने कहा कि ये तो मुनासिब नहीं है, मतलब चल तो जाता है काम, लेकिन ज़्यादा मुनासिब क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो हर एक के ओवरहेड्स डिफरेंट होंगे। जैसे हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट में मशीनें ज़्यादा हों, स्विंग डिपार्टमेंट में लेबर ज़्यादा हो, ओवरहेड्स भी डिफरेंट हो गए। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में फिर मशीनें ज़्यादा हों। तो एक तो बेस भी मुनासिब वही है जो ज़्यादा काम हो रहा हो। जैसे मशीन इंटेंसिव तो मशीन आज, लेबर इंटेंसिव, सारे बिजनेस का एक ले लेना मुनासिब नहीं। फिर मिसाल के तौर पे यहाँ वाली मशीनें मेंटेनेंस ज़्यादा ले रही हैं, यहाँ वाली कभी भी मेंटेनेंस नहीं लेती, फिर यहाँ वाली ले रही हैं। तो ओवरहेड्स को एलोकेट करना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स निकाल के डिपार्टमेंट वाइज उनको बेस से डिवाइड करके हर एक डिपार्टमेंट का अलग ओआर निकालना चाहिए। मकसद अभी वही, मंजिल अभी भी वही है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड करने होते हैं। ऐसे ही है ना। तो बस एफओएच जो ऐड करने होते हैं वो एक रेट नहीं होगा, वो जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने रेट्स होंगे। वो बेसिकली क्या है कि यहाँ मैंने इसे बताया था कि आप एक बड़ा रेट टोटल निकाल कर वहाँ से कैलकुलेट कर लेते थे एफओएच, अभी वही रेट टूट कर 3 हिस्सों में आ जाएगा और 3 हिस्सों के अंदर फिर अल्टीमेटली ऐड ही हो जाएगा। ये भी इंशाल्लाह करके देखेंगे, देखें आज यहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं। बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि आपके वो डिपार्टमेंट्स जो आपके गुड्स के अंदर, गुड्स को बनाने में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। और वो डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, कैफ़े में जैकटें नहीं बन रही होती, मेंटेनेंस में जैकटें नहीं जो है वो रिपेयर हो रही होती, ठीक है, कि सेकंड हैंड लेकर रिपेयर करते हो यहाँ पे, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जैकटें तैयार नहीं हो रही होती, मटेरियल पड़ा होगा, या फिर ये वाला स्टोर ना हो, फैक्ट्री के बाहर वाला स्टोर हो, फिनिश गुड्स का स्टोर, सेलिंग एक्सपेंस वाला, तो उसमें चीज़ें पड़ी होती हैं, मटेरियल पड़ा होगा या गुड्स पड़ी होंगी, चीज़ें बंद तो इनमें नहीं रही। तो ये डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ये हेल्प तो करते हैं इन डिपार्टमेंट्स को कि प्रोडक्शन करें। तो अगर अब इनमें कोई ओवरहेड्स हैं और ये डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री के अंदर ही है ना, तो क्या इनकी कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं? बनाना चाहिए ना। तो फिर हमने कहा था कि जी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ओवरहेड्स सबके होंगे, लेकिन हम ओवरहेड्स को हर डिपार्टमेंट में बांट के फिर एंड पर जाकर इन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन में ही एलोकेट कर देंगे, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स का कोई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है। प्रोडक्शन यहाँ पे चल रही है। हम ये तो कह सकते हैं कि एक जैकेट पर कटिंग डिपार्टमेंट में 2 लेबर आवर लगते हैं और एक जैकेट पर स्विंग डिपार्टमेंट के अंदर 1 मशीन आवर लगता है। लेकिन मैं क्या ये कह सकता हूँ एक जैकेट पर कैफे के अंदर इतने आवर्स लगते हैं या इतने लेबर आवर्स, इतने मशीन आवर नहीं ना कह सकते। लेकिन है तो ये भी फैक्ट्री का ही खर्चा। ये डिपार्टमेंट इसीलिए बनाए हैं कि ये चलते रहे, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो इनको मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, लेकिन इनका ओआर नहीं होगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसका निकलेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अल्टीमेटली एंड पे जाकर आज भी बात इतनी नहीं बिगड़ेगी, ज़्यादा बिगड़ेगी बात मंडे को, लेकिन आज इंशाल्लाह हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। थोड़ी सी बात भी कर दूं एंड पे जाकर, इनको फिर हम बांटते हैं। अभी सिंपल एलोकेशन चल रही है। अभी आज भी वही सवाल, मैंने कोशिश मेरी ये है कि मैं ना छेड़ूं सवाल, अल्लाह मुझे तौफीक दे और मैं ना छेड़ूं वो सवाल जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में भी किसी को सर्विस दे देते हैं। अभी तक हमने कोशिश यही करनी है कि वही सवाल हैं ही वही सारे सामने, जिनके अंदर ये सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देते हैं, आपस में एक दूसरे को सर्विस नहीं देते, ठीक है ना। लेकिन मंडे से बात बिगड़ेगी।
ये आपस में भी एक दूसरे को सर्विस देंगे। ये स्टोर के अंदर मेंटेनेंस ये करने जा रहे होंगे, मेंटेनेंस वालों का कुछ इधर पड़ा होगा, कैफ़े के जो वो कहेंगे ये लोग कैफ़े में भी जा रहे हैं, तो सर्विसेज अगर ये देने लग जाएंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बिगड़ने लग जाएगी। उसके अंदर फिर मेथड्स हैं, आईके को बड़े पसंद हैं, ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक अलजब्रिक मेथड, सुभान अल्लाह, लेकिन वो बात इंशाल्लाह मंडे को होगी। तो मंडे को नए कपड़े पहन के आना है, ठीक है, खुशी का दिन होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन वो वाली देख रहे होंगे। फिलहाल तो हमने क्या करना सीखा, मैंने कहा काम तो वही है, काम तो वही होना है, तरतीब हमारी वही है। स्टार्ट पे खड़े होकर बजट्स को यूज़ करके OAR निकालना है, ड्यूरिंग द पीरियड उस OAR को, बजट्स को फेंक देना है और ड्यूरिंग द पीरियड उस OAR को यूज़ करके FOH एब्जॉर्ब करवाने हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और पीरियड के एंड पे जाके वेरिएंस कैलकुलेट करके फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ गए मल्टीपल, तो एक OAR नहीं है, मल्टीपल OAR निकलने हैं, तो हमने डिपार्टमेंट वाइज एक शीट बनानी है FOH की, जिसको हमने नाम दिया था FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जिसमें FOH को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर डिपार्टमेंट को। अब अगर ये पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर बना रहे हैं तो ये कौन से FOH यूज़ कर रहे होंगे, बजटेड, तो ये बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी। और अगर पीरियड एंड पर हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल, वो भी शीट में ही बनाएंगे ताकि वेरिएंस निकालें, पीरियड के एंड पे खड़े होंगे तो वहाँ कौन से FOH यूज़ करेंगे, एक्चुअल, तो वही एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर कल खड़े होना शुरू ही हुए थे, कप्तान साहब ने कहा था कोई नहीं 5 मिनट, ठीक है, अच्छा जी, तो बात वही है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है, फिर उससे डिपार्टमेंट वाइज OAR कैलकुलेट कर लेना है, फिर बजट्स को साइड पे कर देना है, और उस डिपार्टमेंट वाइज OAR को लेकर ये शायद एक आधा सवाल आज आ जाए, एब्जॉर्ब हम करवाएंगे, फ़र्क कोई नहीं है, बस मैंने कहा 3 हिस्सों में करके कैलकुलेट ऐड कर देंगे, FOH करेंगे इंशाल्लाह, करके देखेंगे, ठीक है, और ये शायद मंडे नहीं ट्यूसडे को जाकर आए, ठीक है, वेरिएंस कैलकुलेट करने वाला काम, ओके, ठीक है। फिर हमने एक सवाल की जो है वो गपशप लगानी शुरू की थी, लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ असल में टाइम इस पे लगा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि आप घर पे जाके कोई ना कोई छेड़खानी कर सकें सवालों के साथ। तो हमने FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट का फॉर्मेट देखा था, यही फॉर्मेट तकरीबन आपको हर जगह पे मिलेगा, हर किताब मिलता जुलता ही होता है, बस ये हो जाएगा कभी बेस इधर आ जाएगी, टोटल इधर आ जाएगा, कभी टोटल किसी उस्ताद का इधर आ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ये डिफरेंट होता है, बस शीट ऐसी बनती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में हैं उनको आपने लिख लेना है, प्रोडक्शन भी, सर्विस। सबसे पहले सवाल के अंदर से आपने, मैं अभी प्रैक्टिस ही कराऊंगा, सबसे पहले आपने सवाल के अंदर से वो FOH उठा लेने हैं जिनकी बेस गिवन है, यानी कि जो गिवन है कि कितने किस डिपार्टमेंट में जाने हैं, बेस को यूज करने की जरूरत नहीं है, वो मुफ्त के नंबर है, कैलकुलेटर इस्तेमाल जहां तक मुमकिन हो नहीं करेंगे। शीट बनाएंगे, गिवन वाले उठा के लिख लेंगे, ये नंबर मिल गए, उसके बाद फिर एक एक खर्चा देखते जाएंगे, और वो नॉर्मली बताता नहीं, आप पे ही छोड़ता है और बेसिस डिफरेंट दे देता है, उसमें से आप फिर सूटेबल बेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कुछ कहा था, एक टेबल भी दिखाया था, वो टेबल दिल है कि क्लास के एंड पे पढ़ाऊं, 2-3 सवालों से ऐसे ही गपशप में गुजार लूँ ना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए। बहरहाल कुछ बेसिस बताई थी, जैसे फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया की बेस पर एलोकेट होना चाहिए, अगर इकट्ठा दे दिया है तो बेसिस, मुनासिब बेस कौन सी है, फ्लोर एरिया, जो डिपार्टमेंट जितना हिस्सा घेर रहा है उसको उतना रेंट एलोकेट करें। फिर फैक्ट्री, अच्छा ये डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स है, तो भाई जितना महंगा एसेट है कोई, जिस डिपार्टमेंट के एसेट्स महंगे हैं, डेप्रिसिएशन भी उन्हीं को ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कॉस्ट उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होती है ना, तो फिर ये एक मुनासिब बेस है कि इसकी वैल्यू की बेस पर आप जो है वो बांटें। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैंने कहा था चलो इसको गिवन करो, फ्यूल पावर किलोवाट आवर्स की बेस पर, ये फ्यूल एंड पावर जो होती है, पावर जो होती है ना, पावर, ये बड़ी बड़ी मशीनों के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका नाम पावर रखा होता है सवालों में। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली ये लाइटिंग, हीटिंग, ये इस तरह की छोटी छोटी ये पंखे बत्तियों के लिए होता है, लेकिन जो पावर का लफ्ज़ होता है नॉर्मली सवालों के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी जो मशीनें चल रही हैं उनको जो पावर दी जा रही है, फ्यूल एंड पावर नॉर्मली, ठीक है, तो वो किलोवाट आवर्स के हिसाब पर, ये मैंने वो बेस लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन टेबल जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर फिर सेकंड थर्ड प्रेफरेंस तक भी बात गई हुई है कि अगर सवाल के अंदर पहली प्रेफरेंस है बस ये तो ठीक है, नहीं है तो फिर मजबूरन दूसरी ये हो सकती है, ये नहीं है तो फिर बिल्कुल ही मजबूरन तीसरी भी को हो सकती है। तो इस तरह से हमने वहाँ पे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग जो है, नॉर्मली लाइटिंग पॉइंट्स की बेस पे, मशीनरी की इंश्योरेंस, ये भी कॉस्ट की बेस पर, वैल्यू की बेस पर, इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसी तरह से मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस के आवर्स, इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन के आवर्स, जाहिर है एक डिपार्टमेंट आपने इंस्पेक्शन का रखा हुआ है, अब वो
कटिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे एक प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आधा घंटा करते हैं, तो उनका कितना टाइम जो है, ज़्यादा टाइम कहाँ लग रहा है? कटिंग डिपार्टमेंट में। तो उनका जो FOH है वो ज़्यादा कहाँ एलोकेट होना चाहिए? ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट बेसिस हैं, आपको खुद ही सवाल 90% से भी ऊपर बेसिस आप बिल्कुल सही जज करेंगे, आपको सही पता लग जाएगा, इसलिए तो आसान सवाल है, मुफ्त के नंबर होते हैं। ठीक है, तो जब आपका ये टोटल आ जाएगा, अब ये जो टोटल है ये हर डिपार्टमेंट के FOH आ गए। अब यहाँ पर रेट निकाल लेना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स का तो कोई OAR होता ही नहीं, और सर्विस डिपार्टमेंट के FOH पड़े हैं, तो अब उनको भी किसको लोकेट कर दें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ से निकल गए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज होकर यहाँ पे क्या रह गया इधर? ये तो 0 हो गया। क्यों भाई गड़बड़ हो रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। को बच्चा सवाल कर रहा है? अच्छा जी अच्छा जी, अब बच क्या गया? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल FOH जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने निकाले, और इवन इसके अंदर हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी एलोकेट कर दिया। अब ये टोटल FOH है पूरी फैक्ट्री के डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, मसले आज ही होने थोड़े। इसको आपने सूटेबल बेस से डिवाइड करना है। सूटेबल बेस मैंने कहा था किस बेस पर आप निकालेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे, बल्कि ज़बानी चल रहा था, मैंने ज़बानी बताया था कि अगर आपका कोई लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो लेबर आर्स मुनासिब बेस है, अगर आपका मशीन इंटेंसिव कोई डिपार्टमेंट है, मशीन आर्स मुनासिब। खामोशी केस में ये कैसे देखेंगे? आपको सवाल में आर्स नज़र आएंगे, मशीन आर्स भी और लेबर आर्स भी, जो ज़्यादा होंगे वो अगर खामोश है तो आपने खुद सेलेक्ट करना है, या सिर्फ गिवन लेबर आर होंगे या सिर्फ गिवन मशीन आर होंगे, पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सवाल के अंदर लेबर आर ज़्यादा हो मशीन आर कम हो, लेकिन वो मुंह से कह दे कि आपने इसके लिए मशीन आर यूज़ करना है, तो फिर मजबूरी है। हो सकता है काम ज़्यादा क्रिटिकल मशीनों का होता हो या खर्चा ज़्यादा होता हो, जो भी है। बहरहाल अगर खामोश हो सवाल तो आपने लेबर इंटेंसिव लगे तो लेबर को यूज़ करना है, उसने खुद ना बताया हो। तो मशीन इंटेंसिव हो तो वो आर्स की बेस पे वो सवाल में गिवन होंगे, उनको देख कर डिसाइड करेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये OAR जो हमने निकाला था, ये कैसे निकाला था जी? ये बजटेड टोटल FOH कॉस्ट डिपार्टमेंट की, और उसी डिपार्टमेंट के बजटेड OAR लेने हैं। ठीक है, बजटेड OAR भी उसी डिपार्टमेंट के लेने हैं। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ एक आधी बार। चलो मिसाल के तौर पे ये इस क्लास में बच्चा हाथ नहीं लगा रहा माइक को, किसी और क्लास के श्वाएं टकरा रही हैं हमारे साथ। मेरा ही कसूर होगा, मेरा ही कसूर होगा। हाँ, बजट मेरे बोलने से मसला है इसको। बजटेड FOH ऑफ डिपार्टमेंट A डिवाइडेड बाय बजटेड, लेट से मैं कहता हूं कि इसमें क्या क्या है जी, क्या लेनी है आपने बेस? बजटेड मशीन आर्स ऑफ A ले लेंगे, बेस जो मुनासिब। अगले में गए तो अगले में इसके सिर्फ ओवरहेड्स उठाएंगे, ये वाले, ये किसके? B के FOH आ गए, डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ डायरेक्ट लेबर आर मुनासिब लग रहा है आपको, या उसने कहा हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे सिर्फ इस डिपार्टमेंट के लेबर आर से, सारे बिजनेस के ना कर देना। ठीक है, अब इसका रेट आएगा रुपीज इतने पर मशीन आर, रुपीज इतने पर लेबर आर। हो सकता है यहाँ पे आपको यूनिट्स बेहतर लगे हों या उन्होंने कहा हो, तो यहाँ पर जो FOH आ जाएगा। वैसे नॉर्मली एक तरफ ही चलेगा, दो तो इस तरह से नहीं करेगा। ठीक है ना, सही है। चले, तो उसके बाद फिर हमने इस सवाल की बुनियाद डाली थी। सवाल निहायत ही आसान था, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पहले करवाऊंगा। ठीक है, आप चाहे आप हाँ करें चाहे ना करें, ये सवाल तो होगा, हो जल्दी जाएगा। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट सिंगल OAR, मैंने कहा था ये बाद में करेंगे, तो फिर से लो अभी बाद में ही करेंगे। ओके, आ जाओ दूसरी रो में। चौधरी साहब आए, जरा जगह बना दें। मतलब लेट आते हुए शर्म तो थोड़ी सी आ ही रही होगी। इट्स ओके।
बी पार्ट, कंप्यूट करो डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, इंस्पेक्शन को एलोकेट करना है, वो देखेंगे किस बेस पे बाद में, एंड पे, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। फिर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट को मशीन आर पे बेस करना है और बाकी दोनों को लेबर आर पे। ये सारी बातें जो हैं टोटल एफवाई तक पहुंचे फिर हैं, लेकिन सवाल इतना सादा था, इतना सादा था कि क्या बताऊं। ठीक है, तो टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस फ्रंट एंड रियर फेंडर्स ऑफ अ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर। वो जो मडगार्ड लगे होंगे ने, इट हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। ओवरहेड्स आर allocated बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये शायद वो बता रहा है कि अभी इस वक्त ये हो रहा है। वो जो सिंगल OAR उसने मांगा है ना पार्ट ए में, उसके लिए आपने ये यूज़ करना है फिर, ठीक है ना। ओवरहेड्स आगे फिर शायद वो बताए भी सही, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आगे चेंज करना चाह रहे हैं। मैं ये तो लिख लूँ ज़रा, अगली लाइन में क्या कहता है, हाँ, मैनेजमेंट कंसिडरिंग टू चेंज द बेसिस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन फ्रॉम सिंगल रेट टू डिपार्टमेंटल रेट। इसीलिए उसने आपको कहा था डिपार्टमेंटल रेट निकाल दो, सिंगल भी निकाल दो। द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स फॉर 5 डिपार्टमेंट्स आर, अब इसने ये बता दिया। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या कहा था मैंने। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नज़र सही आ रहा है, ज़रा हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा करो, नज़र सही आ रहा है। ये कोना जहाँ पे मेरा हाथ है, ये मैंने जो लिखा है ये नज़र आ रहा है, हाथ खड़ा करके बताएं। ओके, ये तो छोटा छोटा लिखा था, ये भी नज़र आ रहा है। यस, डस्टर दो, डस्टर किसने छुपाया हुआ है, ये तो वो वाला नहीं है, इससे तो बड़े लिखूंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर जोन सा भी है, नाम बता दो। टर्नरी, अटेम्प्ट बता दिया करो, अच्छा होता है, पास पेपर है ना जी। ऑटम 2008 का क्वेश्चन नंबर 6, जरा रेफरेंस फिर सही रहता है। सवाल नंबर कभी इधर कभी उधर हर अटेम्प्ट में होते रहते हैं, ये तो सेम रहेगा ना, तो कहीं से भी आप देख लेंगे पेपर उठा के। जी बच्चों, हम क्या करने चले थे जी, एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन, बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, ठीक है ना। एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना रहे हैं, पर ये बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, ओके, ठीक है। अच्छा, क्या कॉलम्स बनाए थे, सबसे पहले हमने कहा था एफओएच कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो भी लिख लें, यहाँ पे नाम आ जाएगा उनका, उसके बाद बेस, उसके बाद टोटल हम पहले लिख लेते हैं, बाद में भी लिखा जा सकता है, रुपीज इन 1000 चले थे आप। उसके बाद डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट थे हमारे प्रोडक्शन, इसके ऊपर प्रोडक्शन है, ओके। प्रोडक्शन में कौन कौन से थे, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और पेंट। अब पूरा आपने लिखना है पर्चे के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 3 डिपार्टमेंट्स आए। उसके बाद आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स आ गए, जिसमें इंस्पेक्शन है और मेंटेनेंस है, ठीक है जी। ये बस मुश्किल काम है, और तो बस सब इजी इजी है। चले जी, शुरू करें जी काम। अब सबसे पहले लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। कभी भी नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो एफओएच है नहीं, ऊपर हेडिंग ही दी हुई है एफओएच एक्सपेंसेस, उससे ऊपर भी हेडिंग दी हुई है एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ये एफओएच है, ये एफओएच नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इग्नोर हो गए। बहरहाल कहीं पर अगर आपको मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ दे दे, मैंने मिसाल के तौर पे कहा था इनडायरेक्ट लेबर दे दे, आपको बेस ना दी हो सवाल में, कोई वर्कर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जो उसकी प्रेफरेंस बनती होगी, इनडायरेक्ट लेबर, उसके इनडायरेक्ट लेबर की बेस नहीं गिवन, तो आप यूज़ कर लोगे डायरेक्ट लेबर को एज अ बेस। अगर कोई और बेस ना मिले तो ये अजम्पशन लेते हुए कि जहाँ डायरेक्ट लेबर ज़्यादा है वहाँ इनडायरेक्ट भी ज़्यादा ही होगी। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था आपको रॉ मटेरियल स्टोर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है ना, स्टोर, रॉ मटेरियल के स्टोर के ओवरहेड्स दे दिए इकट्ठे और कोई बेस नहीं दी। अब फ्लोर एरिया या कुछ इस तरह की केजी कोई बेसिस नहीं दी, तो फिर
मजबूरी में डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसी बेस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेस बना क्यों रहे हैं, हम कहेंगे कि जो डिपार्टमेंट ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहा है, मटेरियल के स्टोर के ज़्यादा ओवरहेड्स उसी को चार्ज करें, मुनासिब भी है। तो ये खुद तो एफओएच नहीं है, लेकिन सवाल में कहीं पढ़े हों तो जहन में रखना, कहीं यूज़ करने पड़ जाते हैं, यूज़ करने पड़ जाते हैं एज आ बेस। और प्लस अगर इससे अगले स्टेप पे चला जाए और कह दे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दो, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर तो मटेरियल भी, डायरेक्ट मटेरियल भी आना है, डायरेक्ट लेबर भी आना है और एफओएच भी आने हैं, तो वहां भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट में इन्होंने नहीं आना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है जी, इनडायरेक्ट मटीरियल है और वो सर्विस डिपार्टमेंट्स में ही है सिर्फ, ठीक है। अल्टीमेटली आ तो प्रोडक्शन में जाना है, लेकिन फिलहाल हम वो काम बाद में करेंगे। हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स की एलोकेशन एंड पे जाकर करते हैं, जब टोटल सारे ओवरहेड्स एलोकेट हो जाते हैं हर डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आया जी, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, बेस इसकी गिवन है। यार कोर मार्कर दे दो यार, जरा निकालो कितने ब्लैक मार्कर है टोटल, 105 1000 में। अच्छा बोलो जी, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, 30 और 75। कल मेरे हाथ पांव इस वक्त फूले हुए थे तो आपके भी फूले हुए थे, है ना। 75 को पता नहीं क्या कही जा रहे थे, और मैंने इसलिए कहा सारा करेंगे ना, ठीक है। 15 कह रहे थे 75 को, 15 और बहरहाल जो भी था, आप लोगों ने भी अपना हिस्सा पूरा डाला था। आप लोगों ने भी कहा था कि ये जाते जाते सुकून में, रात को सुकून की नींद सो ना सके, इसको यही हो यार वो देखो ना बीच में ही रह गया था, लेकिन बीच में ही रहा था, डिस्कशन की हद तक ना सारी बात मैंने कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, डन जी, आगे चलें। नेक्स्ट इज वेरिएबल, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। भाई वेरिएबल हो फिक्स हो, ओवरहेड्स तो सारे के सारे लेने हैं ना हमने, ठीक है। तो अदर वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं ये ऑलरेडी एलोकेटेड यानी गिवन है, तो अदर वेरिएबल ओहुज गिवन, गिवन टोटल बाद में करते हैं, पहले बताओ। 200 70 100 30 और 15, तो ये टोटल 415। मैं इसलिए ये गिवन वाले भी दिख रहा हूँ कि उसने दूसरा मांगा हुआ है ना सिंगल रेट, तो उसमें टोटल एफओएच चाहिए होते हैं, तो टोटल वाला यहीं से कॉलम से उठा लेंगे, फायदा हो जाएगा। प्लस लिखने अक्सर पढ़ते ही हैं, ये तो चलो गिवन है, जो गिवन नहीं होते उनको लिख कर ही बांटते हैं ना, टोटल को ही बांटते हैं, तो इसलिए एक आदत ही बना ली कि टोटल लिख कर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि चलो अगर नहीं लिखते आप इस वक्त, गिवन वाला लिख लेते, तो एंड पे जब टोटल करना होता तो उसका टोटल उस वक्त करके लिख लेते, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एफओएच। यार इसमें सारे गिवन थे कल, सच्ची याद आया, सुभान अल्लाह, ऐसे सवाल भी अल्लाह कभी देना पर्चे में। फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये भी क्या है जी, क्योंकि पहला सवाल था, है ना जी। 480 है टोटल, अच्छा 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 अच्छा, 480 पहले 65 150 210 1020, ठीक है जी। अब आगे टोटल डिपार्टमेंटल दिए हुए थे, मैंने जानबूझ के इसलिए छुपा दिए कि नॉर्मली ये दिए नहीं होते, ठीक है, सही है ना। और दूसरी बात, मुझे तो वैसे भी टोटल वाले चाहिए, बिल्कुल टोटल वाले, ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, और इनमें वो भी शामिल हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम आगे आए, आगे देखते हैं। तो आगे उसने प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रहा है, मशीन आवर्स दे रहा है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में कह रहा है कि मेंटेनेंस के लेबर आवर्स इतने फैब्रिकेशन ने यूज़ किए हैं, यानी इतनी देर मेंटेनेंस के मिस्त्रियों ने फैब्रिकेशन में काम किया, इतनी देर फॉस्फेट में, इतनी देर नाइट्रेट में, अच्छा सॉरी पेंटिंग में। तो जितनी ज़्यादा देर जिस डिपार्टमेंट में काम किया है, मेंटेनेंस की ज़्यादा कॉस्ट उधर ही जाएगी ना। तो ये कब, एंड पे जब एलोकेशन करेंगे। इसका मतलब सवाल तो खत्म है, आगे रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं एफओएच कॉस्ट को बांट सकता हूँ, ऐसा ही टोटल कर सकता हूँ, ऐसा ही है, तो टोटल कर देते हैं जी। जी बोलें, 680 1 215 210 और 300। सही, वैसे हमारे ना खराब होती रहती हैं चीज़ें, देखो मेंटेनेंस से कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब बेस से डिवाइड करते हैं, बेहतरीन। इसको करना है, रोक दिया आप लोगों ने, क्यों रोका? अच्छा अभी ये पढ़ें,
इनको पहले इधर बांटेंगे, ये सिफर हो जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस आएगा जो वो टोटल FOH होंगे, उस पे फिर बेस लेकर आएंगे। ठीक है, अब उसने हमें ये गिवन नहीं किया, बल्कि उसने कहा थोड़ा सा खपो। मेंटेनेंस आर्स, मेंटेनेंस के जो ओवरहेड्स हैं यानी 300, पहले वो जो पहले आगे पहले बांट दे, कोई तरतीब जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तरतीब जहाँ जरूरी है वहाँ बताऊंगा। तो मेंटेनेंस जो है उसके 300 रुपए के ओवरहेड्स को बांट दो इस बेस पर। ये उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। पहला सवाल ये रखा इसलिए हुआ है कि ये बहुत ही जो है ना वो स्पून फीडिंग वाला सवाल था। क्या कह रहा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। कौन से लेबर आवर्स, कौन से, ये वाले? नेवर, नेवर। मेंटेनेंस की कॉस्ट को मेंटेनेंस के आवर्स पे ना, डायरेक्ट लेबर का क्या ताल्लुक, मेंटेनेंस के मिस्त्री मजदूर इंजीनियर ने जाकर कितनी कितनी देर काम किया वो वाला यूज करना है। ठीक है, बहरहाल ये इसको बताना भी नहीं चाहिए था, ये हमें खुद पता होना चाहिए। मेंटेनेंस की कॉस्ट क्यों ना हम देख आए अपना टेबल, वैसे अभी देखना तो नहीं था, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन चलो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, मेंटेनेंस आवर्स यूज करो। ये ना हो वैल्यू ऑफ एसेट, जितना महंगा एसेट उसकी मेंटेनेंस उतनी महंगी होती है ना, हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ये बेस भी ना हो तो फिर एंड पे जाके मशीन आर, लेबर आर तो फिर भी नहीं होने चाहिए थे। ठीक है ना, सही है। लेकिन बहरहाल हमारे पास जब पहली प्रेफरेंस आ गई जो कि हमारे दिल को भी भा रही थी कि हाँ यही बनता है, तो वही सबसे पहले यूज करेंगे। ओके, अगर आपको इस पे शक हो रहा है सवाल पे, तो आप बेशक इसके आगे लिख रहे हो द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, चलें छोड़े, वो उसने लिखा तो है ना लेबर आवर्स, ऐसे उसने कहा सर्विस डिपार्टमेंट्स को यूज किया है इन्होंने, कैसे कैसे, लेबर आवर्स मेंटेनेंस के इतने इतने लगे, तो लेबर आवर्स वो यही कहना चाहता, तो शक है तो वहां पे जाके लिख लो। ठीक है, सही है। अच्छा जी, शुरू करें जी काम। अब करना क्या है, टोटल कर लें इनको, कि टोटल कितना बनता है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 300 को डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, अब एक मसला है थोड़ा सा, 300 थाउजेंड्स में है और ये आर्स जो है ना, तो ये भी फिर 1.050 करना पड़ेगा। यानी आपने अगर 3 लाख पूरा लिखा है ना, तो फिर तो 1050 ठीक है, सही है। और अगर आपने 300 करना है 1000 में, तो 1.05 करना पड़ेगा। इस पर कोई मसला, ऐसे किया था, गड़बड़ कर दी थी, गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, हो जाती होती है, खैर है, कोई नहीं, अभी तो शुरू है, खैर है, गड़बड़ें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये बात किसको समझ नहीं आई, 3 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है जी, है ना, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो ये जो 3 लाख 1000 में है ना, नीचे ये थाउजेंड्स में नहीं है, ऊपर कहानी डबल अंडरलाइन खत्म हो गई, नीचे कोई भी चीज़ थाउजेंड्स में नहीं है। तो इसका मतलब ये तो 1050 घंटे हैं, तो अगर 3 लाख यूज़ करोगे तो 1050 लिख सकते हो, और अगर इसको 1000 में कर दिया है तो इसको भी 1000 में कर दो। कोई मसला, कंफर्टेबल हो तो ऐसे करता हूँ, वरना यूं कर लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं इसमें। किसको मसला है हाथ खड़ा करें, निकल जाए क्लास। अच्छा जी, चलें फिर शुरू हो जाएं। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर आकर लिखना है एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, SDs। ठीक है जी, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स होने लगा है जी। अब सबसे पहले मैं किसकी एलोकेशन कर रहा हूं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है जी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एलोकेशन होने लगी, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब मैंने आगे क्या लिख दिया, मेंटेनेंस आवर्स या लेबर आवर्स, पूरा लिखना है तो लिख लो। अब मेंटेनेंस आवर्स लिखने के बाद मेरी जान छूट गई कि अब मैं बार बार फॉर्मूला लगा के दिखाऊं। ठीक है, मेंटेनेंस आवर्स सामने है ना, अब इसकी बेस पे एलोकेशन करनी है। अब मैं ये कर लेता हूं, मैंने 2 तरीके बताए थे। तरीका नंबर 1, हर दफ़ा कैलकुलेटर पे क्या लिखें, 300 डिवाइड बाई 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.63 थाउजेंड में। ठीक है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे लिख लो, 3 लाख 1050 से डिवाइड करो, 630 से मल्टीप्लाई, आंसर 1000 में लिख लेना, आपकी मर्जी है। ओके, सही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये 1000 में लिखें अगर तो ये क्या बनेगा, नहीं ये ऐसे ही है ना, तो ये जो 1.05 बना है तो 1000 में बन गया ना ये। ओके, तो ये कर लो, अच्छा है, थोड़ा सीख लो, कोई नहीं, अभी टाइम है। बाकी अगर कंफर्टेबल ना हो रहे हो तो कोई मसला नहीं, 3 लाख
डिवाइड बाई 1050 करो इंटू 630। अच्छा ये तो आसान तरीका है ना, मैंने कहा था आप यूँ भी करना चाहो तो कर सकते हो। 3 लाख पकड़ो इंटू 0.63 डिवाइड बाय 1.05। अगली बार इंटू पॉइंट, हर बार ये करने से बेहतर ज़्यादा आसान क्या था, मैंने कहा 3 लाख को डिवाइड करो 1.05 से, पर लेबर आर आपके पास ओवरहेड आ जाएंगे और जितने आवर्स लग रहे हैं मल्टीप्लाई करते जाओ। अब कैलकुलेटर का काम है, पहली बार कैलकुलेटर उठाया है, वैसे टोटल भी किया सॉरी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर उठाएं कैलकुलेटर उठाएं, 300 डिवाइड बाई 1.05 करके रख लें। अब कैलकुलेटर आपका वापस जाता रहता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो ये आंसर निकल आया, जो भी आंसर निकला है, कितना निकला है वैसे, 180 निकल आया। अब इस 180 को मल्टीप्लाई करें 0.63 से। अच्छा एंड में मैंने तो कहा था 300 बटा 1.05 का आंसर क्या है 285, इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा अब ये आंसर आ गया, अब इसको संभाल के रखना है ताकि टाइम बचे पर्चे के अंदर कैलकुलेटर यूज करते हुए, ठीक है ना। ये आंसर आ गया फ्रैक्शन का। अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.63 से तो 180, फिर उसको वापस ले जाएं जहां 0.63 लिखा था कैलकुलेटर पे, उस पे जाके लिखना आता है ये भी सिखाऊं, 0.147 लिखो इक्वल टू 78। अच्छा उसके बाद फिर वापस आओ जहां पे आपने 0.147 लिखा था उसकी जगह, ओहो ये मिस हो गया, आपने सही बोला था, चलें जज़ाकल्लाह जी, 0.147 आ गया कितना 42, ठीक है। इससे ज़रा टाइम बचता है, बाकी आप उस तरह से भी कर सकते हैं, 300 पकड़ें इंटू दिस डिवाइड बाय टोटल, दिस डिवाइड हर एक का भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं टाइम बचा रही होती हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, ये एलोकेट हो गए, यहाँ से गए 300 हमने यहाँ से निकाल के बांट दिया रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। अब यहाँ क्या बचा इसके अंदर, कुछ भी नहीं, यही तो हम सब चाहते थे, ठीक है जी। वेव्स ट्रिपलेट आ जाओ इधर। दूसरा कौन सा है, इंस्पेक्शन के बारे में कहता है इंस्पेक्शन के घंटे बेस बनाओ, मुनासिब भी यही है, जितनी देर इंस्पेक्शन ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में उसको एफओ ज़्यादा जाने चाहिए। टोटल कितना बनता है जी इसका 3000। अब 3 कर लो आप 1000 में, चूंकि चल रहे हैं क्योंकि सेम लाइक विद लाइक करना है ना। अब टोटल कॉस्ट कितनी है जी 210, आपने कैलकुलेटर पे एक बार 210 लिखना है, उसको डिवाइड कर देना है 3 से, जो आंसर आ गया उसको मल्टीप्लाई करी जाना है 1 फिर 0.5 फिर 1.5 हो जाएगा। 1 मिनट में लिखवाना है, लेकिन उससे पहले अंग्रेजियां मार लें। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन आवर्स, हावर्स जी 70 35 105, ये गए। ये सारी कहानी ना टोटल की यहाँ तक रहनी है, उसके बाद वो टोटल में ना ले आना फिर कहीं दोबारा, ठीक है। बस ये टोटल एफओएच थे, इनके अंदर ये भी शामिल थे, ऐसे ही है ना, वो कहीं यूज़ करना पड़े तो वो कहानी ऊपर टोटल वाली मैंने वहाँ रोक दी है। इससे आगे जब एक बार आपकी एलोकेशन सर्विस डिपार्टमेंट की शुरू हो जाए ना, तो उससे ऊपर ऊपर टोटल आते हैं, उसके बाद फिर टोटल कोई नहीं आते फिर, बस ठीक है, बस ये बांट रहे हैं। अब ये मामला हो गया जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे थे। सर्विस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनका 0 हो गया बैलेंस, और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना बैलेंस अब बता रहा है, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स के एफओएच। ऐसे ही है 248 362 और बस ये तो यहाँ ख़त्म हो गया। वो जो ये को फॉर्मेट को स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, यहाँ पे डबल अंडरलाइन लगानी और आगे चलाना है, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे रोक दो बताऊँ, बस इससे आगे कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल एफओएच कॉस्ट। डिपार्टमेंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज तो नजर आ रही है, ठीक है। तो टोटल एफओएच कॉस्ट आ गई हमारे पास, बजटेड है, जाहिर सी बात है, बजट के टाइम पे बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है रिस्पेक्टिव बेस से, ना बताए तो खुद सेलेक्ट करेंगे, बता रहा है तो फिर ये नहीं देखना कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में हालांकि डायरेक्ट लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, मशीन आवर्स कम हैं। अगर चुप होता तो हम क्या बेस बनाते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेकिन अब उसने खुद ही कह दिया कि फैब्रिकेशन में क्या करो, मशीन आवर्स, तो फिर सवाल तो माई बाप होता है ना, उसकी बात तो माननी पड़ती है ना, ठीक है, सही है।
बाकी दोनों के अंदर वो कह रहा है लेबर आवर यूज़ करो। अच्छा वैसे बाकी दोनों में लेबर आवर्स ही ज़्यादा हैं, उसमें मसला नहीं है, ठीक है, और सही है ना। बहरहाल जब बेसिस देते तो हमने तो ये देखना ही नहीं है कि कौन सा इंटेंसिव है, बस उसने बता दिया तो बता दिया बस, ठीक है। अब इसमें फैब्रिकेशन में बेस क्या है, मशीन आवर्स, और तो यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे टोटल एफर्ट कॉस्ट, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है जी, बेस। अब बेस जो है ये 1000 में जो ऊपर चल रहा है मामला, तो यहाँ पे भी 1000 यूज करने पड़ेंगे, लेकिन टोटल ना कर देना, मशीन आवर्स को टोटल नहीं करना। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के कितने मशीन आवर्स हैं, बस यही है, अगलों को छोड़ो। अब इस डिपार्टमेंट का अलग से रेट निकाला, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 9, ये समझ आ रही है डिवाइडेड बाय 9 की? अच्छा ठीक, आंसर इज ₹0.3 पर मशीन आर। जरा मैंने तफसील ज़्यादा लिख दी, 103.3 भी लिख देते तो काफ़ी था। ये क्या किया है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो 9,30,000 पूरा लिख के 1000 कर दें, टेंशन खत्म। वो भी समझ नहीं आ रहा तो सारा सवाल 1000 में ना करें जी। चलें आगे, अगले वाले की बेस उन्होंने क्या कही है, तो 9.6 लेबर आवर्स हैं, ये 9.6 नहीं बेटा, अच्छा हाँ सॉरी, मैं भी कहूँ 1000 जी, 9.6 उन्होंने कहा था इसकी बेस लेबर आवर, इसकी बेस भी लेबर आवर, तो 9.6 से डिवाइड करना है और 12 से डिवाइड करना है जी। पहले वाले का आंसर ₹20.8, ये पर लेबर आवर आ गया बेटा, मशीन आवर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ₹30.2 कर लो ना, अगर एक डेसिमल में चल रहे हो, वैसे इन दोनों का एक ही आया था, इससे आगे गए ही नहीं थे, तो अब इसको राउंड किया तो इसको भी करो। वैसे मैंने कहा हुआ है कि रेट्स को 2 डेसिमल तक लिखा करो, इसका भी 2 डेसिमल बताओ, जल्दी करो। 3 बस 2 काफी, इसके आगे भी 3 और इसके आगे 16, ठीक है ना। तो मैंने कहा था रेट्स को, परसेंटेजेस को डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख लिया, क्योंकि उन्होंने आगे यूज होना है, जहां यूज होंगे ना वहां पे फिर राउंडिंग खुल के करो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ये पर लेबर आवर ले जी, असल में ये रिक्वायरमेंट थी, जरा चेक करें रिक्वायरमेंट बी पढ़ के। रिक्वायरमेंट बी क्या थी, ये क्या है जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट के सामने अलग अलग आ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये हमारा ए था, मैंने कल भी लिखा था, ये बी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके। अब इसको आगे यूज करना हो तो कर लेंगे, जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, बल्कि छोड़ो आगे के सवाल में दे, यहाँ तक को मसला जी। स्टूडेंट किस क्वेश्चन में हैं, हाँ नहीं, पहली बात तो ये है कि वो दूसरा मामला है, सिंगल OAR था। दूसरी बात, वो मशीन के टोटल आवर्स देकर उसने कहा था मशीन मेंटेनेंस के लिए इतने घंटे बंद रहती है, समझे बात। ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के मजदूर इतने घंटे आके मशीनों पे काम करते हैं, तो वो मशीनें उतनी देर बंद रहती हैं, यानी कि वो इन मशीन आवर्स में वो आवर्स शामिल नहीं होंगे, इनमें मेंटेनेंस नहीं हो रही, ये तो चल रही हैं। जब चल नहीं रही होती खामोशी केस में, तो वो मेंटेनेंस हो रही होती, उस वक्त नहीं चलती हैं, यही हमारी अजम्पशन है। जब मशीन मेंटेन हो रही है तो नहीं ना चल रही होगी, ये तो मशीन आवर्स वो हैं जो उन्होंने इस पीरियड के अंदर वर्क किया है, तो जितना टाइम उन्होंने वर्क नहीं किया होगा वो ये है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं देख लेनी, वो टोटल देकर कह रहा था इसमें, और वहाँ पर वैसे भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के आवर्स की तो बात हो ही नहीं रही थी, वहाँ पे तो FY सारे बिजनेस के दिए हुए, तो उसमें मेंटेनेंस भी था, सपोर्ट भी था, कैंटीन भी था, अलटरम पटरम सब था, वो कॉस्ट तो उसने अलग दी नहीं थी मेंटेनेंस की। वो तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि मशीन की टोटल साल में चलने की कैपेसिटी 2600 घंटे है, लेकिन एक 100 घंटे जो है वो चलती नहीं है, मेंटेन होती रहती है। अब वो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो तो पहले ही टोटल कॉस्ट में पड़ी हुई है, हमें उससे तो कोई लेना देना ही नहीं था अलग करना, ना उनके आर्स को अलग करना, इस चीज़ को कंफ्यूज मत करें।
नहीं बेटा, मशीन आवर्स ये प्रोडक्टिव मशीन आवर्स है, क्योंकि उसने ऐसी कोई बात नहीं की है कि ये टोटल हैं जिसके अंदर ये भी शामिल हैं। अगर ये होते तो निकाल देते। ये डिफरेंट चीज़ है ना बेटा, ये पिछले सवाल से डिफरेंट है, इसका कनेक्शन बनता नहीं है। पिछला सवाल समझें, पिछले सवाल के अंदर ये है, ठीक है। अब इसमें एक मशीन लेकर आए हैं और कह रहे हैं ये मशीन 2600 घंटे चलेगी, लेकिन 100 घंटे जो है मेंटेनेंस के लिए रुकी रहेगी। तो इस मशीन के घंटे कितने जो चलना है, ये वो 2500, यानी कि आप उसमें अगर जोड़ना भी चाहें खाम खा तो 9000 घंटे जो वहाँ दिए हुए। लेकिन इस सवाल को उससे लिंक इसलिए नहीं बनता कि यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं किए थे उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा था पूरे बिजनेस के एफओएच हैं लेट से 1000, और इसको डिवाइड करना है इस 2500 से, तो पूरे बिजनेस की कॉस्ट आ जाए। इसको मिक्स करने की जरूरत है नहीं, वहाँ पे वो डिफरेंट काम है, डिफरेंट है। बहरहाल अगर आप ज़बरदस्ती भी करें तो मैं यही कहूँगा कि वो उसने जो 9000 दिए हैं वो बेसिकली ये 2500 ही हैं, अनलेस कि वो कहता 9000 में वो भी शामिल है तो निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन वो कहानी बदल चुकी है ना असल में, ठीक है। अब तो हम डिपार्टमेंट वाइज चल रहे हैं एफओएच को लेकर। संगी वाली मेरी फैक्ट्री से मैं देखा गई गुस्से जिस बात में आके बनाया है। हाँ जी बोलें भाई, क्लियर हुआ ये? अच्छा जी, अब एक चीज़ इसमें रह गई है छोटी सी, वो क्या है? सिंगल ओआर भी निकालना है जी खैर से, तो ये यहीं पे निकाल लेते हैं। अब वहाँ पे भी निकल सकता है। सिंगल ओआर के लिए मुझे टोटल एफओएच चाहिए जो कि एकदम फटाफट मिल जाएंगे, लेकिन पुरानी बेस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो आपको यहाँ पर टोटल कर लेनी चाहिए। ये टोटल बताओ, टोटल जी 41,000 45,600, ठीक है। ये टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए, ओके। अब अगर वहाँ 1000 लेंगे तो यहाँ 45.6 यूज़ कर लेंगे, तो पार्ट ए ये हो गया, बी सॉरी, और पार्ट ए यहाँ पे कर लेते हैं। पर पहले पार्ट बी किया फिर पार्ट ए किया, इससे फेल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे फेल जी। तो पार्ट ए है, हमें क्या निकालना है जी, ओ ए आर। तो रुपीज़ इधर से टोटल कर लो 1540 रुपीज़ 1540। अब यहाँ पे या तो 1000 आगे लिखूँ या पूरा ही कर देता हूँ, चलो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ₹1000 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, पूरे आर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और सही है ना। इसके आगे मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट बी से, ये उठाया मैंने, जाके देख लेगा एग्जाम में टोटल कहाँ किया हुआ, सवाल में तो नहीं था ना ये टोटल, क्या था? नहीं था। डिवाइड कर दें टोटल आवर्स से, 45,600 लेबर आवर्स। इसको छोटी सी वर्किंग में कर लें यहाँ पे, चलो, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो। कैसे किया आपने टोटल, जल्दी बताएं। 24,000 जमा 96,000 जमा, अच्छा ये 9600 है, जमा 12,000, टोटल आ गया। बस वर्किंग का रेफरेंस दे दिया, टोटल हुआ पड़ा, आगे टोटल लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आंसर बताएं जी। 33 पॉइंट पर लेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल ये अच्छा है, लेकिन इसमें बस एक मसला है, नहीं इसमें सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, टोटल भी दिया हुआ है, गलत है तो दफ़ा करो, हमें टोटल का क्या करना फिर। अच्छा, शायद को गलती हो गई हो सवाल लिखते हुए, ये अटैम्प्ट में जो ओपन करके देखनी पड़ेगी, आपकी वाली बात से मुझे परेशानी हुई है। पहले सवाल देखता हूँ ना पूरा, अगर उसमें कोई मसला हुआ वाकई तो। शुरू करें जी इसको पढ़ना। बच्चों सही नज़र आ रहा है ना आपको बोर्ड? हाइब्रिड वालों बिल्कुल सही नज़र आ रहा है? कल सही था या आज सही नज़र आ रहा है? सेम टू सेम हाथ खड़ा करें, सेम टू सेम नहीं, बेहतर नहीं, अच्छा बुरा
बुरे में अच्छा एक आधा है बच्चा, आप बताएं। बाकी कोई नहीं, मैं तजर्बे करता रहूँगा। नहीं मतलब इसको और बेहतर करने के लिए कोई यहाँ पे ऐसे करके कोई पट्टी लगाते हैं लाइन सी ऐसे, जो ऐसे ऊपर बोर्ड के पड़े है, एडा में ट्रक ड्राइवर हैं, ऐसे करके पट्टी। शुरू करें। कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर ईच मशीन, यानी ओ आर निकालना है मशीन वाइज, ओ आर निकालना है मशीन वाइज। बहुत इजी सवाल है, चलो देख लेंगे, यहीं पे ही कर लूँगा मैं। वैसे दिल कर रहा था कि इसका सलूशन दे दूंगा आपको कल को, नहीं पर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। वैसे इसका फॉर्मेट ऐसे कर लें ज़्यादा बेहतर है, मुझे लग रहा है आपको ऐसे, ये ऐसे पूरा आ जाए बस, ठीक है ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे, चला दिया करें पूरा ताकि वो आपका प्रॉपर फॉर्मेट रहे, कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। लेना नहीं ना ताड़ियाँ लेना। अच्छा जी चलो देखते हैं, पढ़ना तो मैंने है ही, अगर दिल किया तो कर भी लेंगे। यानी कि उसमें थोड़ा ही ऐसे कोई सुर्खी पाउडर ला के काम करना है, यानी कि मैंने मैक्सिमम क्या करना है, मैं मैक्सिमम ये करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ एक्सपेंसेस यानी एफ की कॉस्ट्स, उसके बाद जो कॉस्ट है उसके आगे लिख देनी है बेस समझाने के लिए आपको, उसके बाद जो है वो टोटल रुपीज़ लिख देने हैं। ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा जगह ना बना लें, थोड़ा बेस लिखते तंग होते हैं हम हैं। उसके बाद टोटल रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं या छोटा ही है वैसे फिगर है ना, टोटल रुपीज़ के अंदर भी लिख लो बस, इनू 1000 च किया तो फिर माइक्रोस्कोपिक हो जाती हैं फिगर्स है ना। उसके बाद मशीन है दो बस, M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 इस्लामाबाद से लाहौर, मोटरवे 1 मोटरवे 2, और मोटरवे बंद ना मोटरवे 1 ना मोटरवे 2, मोटरवे बंद है आजकल सर हर पास है। अच्छा जी ये वैसे मैंने बना दिया, अगर दिल किया तो साथ साथ सॉल्व हो जाएगा, डिस्कस तो करना ही है, क्या ख्याल है। अब मैंने असल में ना आपको वारदात का तरीका सिखाना है इस सवाल में, ठीक है। वारदात का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है, उससे भी पहले आपने घबराना नहीं है पर्चे में, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है कि थोड़ा सा घबरा लें आप हैं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद आपने फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कैलकुलेटर इस्तेमाल ना हो जितना हो सके, यानी गिवन वालों को उठा के सबसे पहले आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर एलोकेटेड वालों को 1 बाय 1 एलोकेट करते जाना है मुनासिब बेस की बुनियाद पर, ठीक है। तो सवाल में कहता है एस्टीमेटेड ओवरहेड्स लाइकली टू बी इनकर्ड रिलेटिंग टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं जी, डिपार्टमेंट का दूसरा नाम है, डिपार्टमेंट का दूसरा नाम है कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही होती है। यानी आप कटिंग डिपार्टमेंट क्या आपको पैसे कमा के दे रहा होता है, इससे चीज़ बन के फिर आगे जाएगी, फिर वहाँ से फिर मतलब चीज़ें बनने के बाद जब बिकेंगे पैसे तो तब आएंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रही होती है, यहाँ पर तो रेवेन्यू नहीं आ रहे होते, कम अज़ कम इस डिपार्टमेंट तो बिल्कुल नहीं आए कटिंग में, तो ये तो आगे स्विंग को भेज देगा फिर आगे। तो इस तरह से कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट को कहते हैं। बहरहाल सादा अल्फाज में कहूँ तो, टेक्निकल बात नहीं कर रहा, ओके। ये ना क्लास के बाद लड़के लेकर आ जाए, ये आपने क्या कहा, तो सादा बात की है। थोड़ा सा चंदमाई इधर हो जाओ। तो ये क्या है जी, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, ठीक है। विद 2 मेजर मशीन्स इंस्टॉल्ड आर एज अंडर सुपरविजन। अब टोटल सारे खर्चे टोटल दे दिए हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वेजेस, अर्नड लीव्स। अर्नड लीव्स क्या होती हैं, छुट्टियां अलाउड थी नहीं की तो पेमेंट कर देते होती हैं ऑर्गेनाइजेशन उसकी, इसको अर्न लीव्स कहते हैं। ये भी कॉस्ट है, जैसे वेजेस थी वैसे ही अर्न लीव है। जैसे वो एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है, जैसे ये भी वर्कर रिलेटेड कॉस्ट है, ये भी वर्कर रिलेटेड कॉस्ट है। जैसे वहाँ पर प्रेफरेंस नंबर ऑफ वर्कर्स है, वैसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्कर्स कोशिश करेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट है, पावर है बड़ी बड़ी मशीनों के लिए, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है, रेंट ऑफ बिल्डिंग है। अब अच्छा सवाल इसलिए है, बुरा सवाल इसलिए कहा कि इसमें सर्विस डिपार्टमेंट ही नहीं है, एलोकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आज का दिन मैंने वो गड़बड़ वाली डिस्ट्रीब्यूशन तो करवानी नहीं है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ आज का दिन
तक मंडे को गड़बड़ करेंगे वो आके, आपस में भी सर्विसेज दे रहे होंगे। अभी तो हमने सवाल वो देखने हैं या देख रहे हैं या देखेंगे आप घर पे जाकर, जिनके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए एलोकेशन तो वैसे ही सिंपल है, इसलिए अच्छा सवाल है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वरना सोल्यूशन इसका मौजूद है मेरे पास। पहले मैं भेजने लगा था इसका, फिर मैंने कहा यार नहीं यार, फिर क्लास में डिस्कशन करेंगे, फिर सॉल्व भी कर लेंगे। बाकी मौजूद है, अगर ना सॉल्व करने का दिल किया तो सोल्यूशन आ जाएगा, ज़रूरत नहीं रहेगी वैसे। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, तो मैं रेफरेंस के तौर पे लिख लूँगा, ठीक है। ऊपर तो सारी कॉस्ट पड़ा है, नीचे आप देखते हैं डिटेल ऑफ वेरियस एलोकेशंस ऑफ कॉस्ट सेंटर आर एज अंडर। मशीन रनिंग कॉस्ट जो थी ये किधर गई है, मशीन रनिंग कॉस्ट, अच्छा सॉरी कॉस्ट मैं कह रहा हूँ, मशीन रनिंग आवर्स हैं, मशीन के रनिंग आवर्स हैं। देखते हैं अब इसको किस लिए यूज़ करेंगे। सुपरविजन की कॉस्ट, अच्छा ये तो क्या हो गई, गिवन, यानी कि इधर तो आपने कहना है जी नंबर 2 यूज़ करना है, और 2 में क्या लिखा हुआ है 2 पॉइंट में, वैसे ही गिवन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन के लिए यही यूज़ होती है, पर एक बार पढ़ तो लें, ठीक है। वैसे इससे अच्छी कोई प्रेफरेंस है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। मेंटेनेंस आवर्स हैं, किलोवाट आवर्स हैं, KWH जो मैंने लिखा था, और फ्लोर स्पेस। हाँ जी, अब आइडिया हो गया कि किसके लिए क्या चाहिए। अब हम पहले कॉस्ट को पकड़ते हैं और नीचे से बेस उठाएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की वेजेस जो हैं उनको किस पे शो करें, टोटल एम्प्लॉयज़ पे कर लें। जब वो कह रहा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ अलग से हैं, तो फिर पागल है क्या, टोटल के हिसाब से करें, उसमें तो डायरेक्ट भी पड़े होंगे, ठीक है। पार्ट 2 तो शुरू करें, आपकी डिस्टर्बेंस अभी भी चल रही है माइक की, ये पार्ट 2 शुरू करें।